Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolena Public School. I teach science for class 3. क्लास 3 में जो अब हम आपको यूनिट कराएंगे वो हम नवंबर का सिलेबस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हमारे पास जो है वो है पेज नंबर 17 से स्टार्ट होगा। सही, अब हम 17 पेज को ओपन करते हैं। आप लोग तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 को ओपन करें। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स। अब आप ये देखिए, एक फ्लावर की पिक्चर दी हुई है इस पेज पे, टाइटल पेज पे। सही, और ये हमारे पास जो है सेकंड पेज यानी 18 पेज से जो है वो यूनिट असल में स्टार्ट हो रहा है। अब यूनिट पेज नंबर 18 पर अब आप लोग अब 18 पे जो हमारे पास पेज पे जो मौजूद है द प्लांट्स ग्रुप। सही, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप इसकी रीडिंग करें। मैं हर बच्चे जो है इसकी रीडिंग करे, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब आप रीडिंग करें इसकी। बच्चा आप रीडिंग करें। Thousands of plants live on earth. Plants grow in different kinds of places. Some plants like ferns grow in wet, shady places. Some plants like cacti grow in hot, dry places. Most plants grow in sunlight like the sunflower. हज़ारों पौधे ज़िंदा हैं ज़मीन पर। मुख्तलिफ़ पौधे मुख्तलिफ़ ज़मीन पर उगते हैं। कुछ पौधे जिनको फर्न्स कहते हैं वो नमी ज़मीन पे, जिसमें यानी नमी होती है, वहाँ उगते हैं, और साए वाली जगह पर भी उगते हैं। कुछ पौधे जिनको कैक्टी कहते हैं गर्म और खुश्क जगह पर उगते हैं। ज़्यादातर पौधे सूरज की रोशनी में उगते हैं, जैसे सनफ्लावर। सही है, ये तो आपका स्टार्ट हो गया। अब आगे इसको आप यहाँ से रीडिंग करें। मोस्ट प्लांट से अब आप रीड करें एक दूसरी बच्ची को और। Most plants are green. Green plants can make their own food. They need air and water to make their food. They also need a green substance called chlorophyll. Without chlorophyll, they cannot make food. Green plants have chlorophyll in their leaves. The food is made in the leaves. ज़्यादातर पौधे ग्रीन होते हैं। हरे सब पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इन्हें हवा और पानी की ज़रूरत होती है अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए। इन्हें ज़रूरत होती है ग्रीन सब्सटेंस, जिसे सब्ज़ मादे यानी सब्सटेंस सब्ज़ मादे की जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बग़ैर क्लोरोफिल के पौधे अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते। सब्ज़ पौधों के पास क्लोरोफिल इनके पत्तों में होता है। डिफरेंट पार्ट्स सही, कहाँ होता है इनके, ये जो ग्रीन ये जो है इस कहाँ होता है, इनके पत्तों में होता है। आगे पढ़ें काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसके बाद बच्चों आप लोग काइंड्स ऑफ प्लांट्स की रीडिंग करें, फिर मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। There are many different kinds of plants. Plants without seeds. Some plants have roots, stems, and leaves, but they do not have flowers. They do not make fruits or seeds. They have a small brown spot on their leaves. Each spot contains a brown powder made of tiny spores. Tiny spot. The spores fall out. Some spores fall on wet soil. They grow and make new plants. Ferns and mosses are plants that make spores. पौधों की काइंड्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। अब नंबर आपके बाद है, उसके बाद प्लांट्स विदाउट सीड्स, वो प्लांट्स जिसमें बीज नहीं हो। सही, तो कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्ते होते हैं, लेकिन इनके फूल नहीं होते। इनका कोई फूल या बीज नहीं होता।
इनके पत्तों में ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। हर स्पॉट यानी धब्बा पर, हर पत्ता जो है उस पर धब्बे पर मुश्तमिल होता है, जो कि ब्राउन पाउडर में जो नीचे गिर जाते हैं गीली मिट्टी में, वहाँ नए पौधे निकल जाते हैं। काई और दलदल में उगने वाले पौधे इनमें शामिल हैं। ओके, यकीनन अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये वो प्लांट्स हैं जो बगैर बीज के जो उगते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड, हमारे पास वो जो है प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स। इसके लिए अब आप पेज नंबर 19 पर आ जाइए। 19 के अब आप यहाँ इसकी स्टडी करें, रीड करें इसको। Plants that grow from seeds are called seed-bearing plants. Seeds are made inside the flowers. Examples include the poppy, rose, and sweet pea. वो पौधे जो बीज से पैदा होते हैं उसे सीड्स बेरिंग प्लांट्स कहते हैं। बीज फूलों के अंदर होते हैं, मसलन मीठा मटर, खसखस और रोज़ वगैरह। ओके, अब आप रीडिंग करेंगे प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। अब हम उन प्लांट्स की स्टडी करेंगे जो ग्रीन नहीं होते। अब आप प्लांट्स आर नॉट ग्रीन की स्टडी करें, रीडिंग करें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। Not all plants are green. Some do not have chlorophyll. They cannot make their own food. They get food from green plants or from humus, which is the dead remains of plants and animals in the soil. Mushrooms are plants that are not green. They get food from the humus in the soil. A mushroom has an umbrella-like cap on the top. It has a stem which is called a stip. Spores are made inside the cap. सारे पौधे जो हैं सब्ज नहीं होते हैं। हर पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, जब पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता। सही है। हरे पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं खाद से, और मरे हुए पौधों से और जानवरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। मशरूम, अब इसकी मिसालें क्या हैं? इसकी मिसाल जो हैं मशरूम, खम्बी, वो पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते। ये मिट्टी में मौजूद खाद से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब आप ये देखिए, ये एक मशरूम की वो है, देखिए ये मशरूम दिख रहा है आपको अपनी बुक के अंदर, देखिए। सही है। तो मशरूम जो है, मशरूम खम्बी वो पौधा है जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता। ये मिट्टी में मौजूद खाद से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। मशरूम अम्ब्रेला, छतरी की तरह होता है। ये देखिए, आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ, ये देखिए कि छतरी की तरह है, ये सही अम्ब्रेला की तरह है। ओके, तो ये जो है मशरूम अम्ब्रेला की तरह होता है। इसका तना स्टीम होता है जिसे स्टिप कहते हैं, और स्पोर्स इसके कैप के नीचे होता है। अब आपके बात ये अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि वो प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, इसकी मिसाल हमारे पास क्या आई है? मशरूम की आई है। सही, तो आपकी अच्छी तरह समझ में आएगी कि ये अम्ब्रेला की तरह होते हैं और इसमें जो है क्लोरोफिल वगैरह मौजूद नहीं होता। सही, और ये जाहिर सी बात है, जब इसमें क्लोरोफिल नहीं हो तो ये ग्रीन नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीन मैटर ही, मादा ही वो जो है पौधों को हरा सब्ज दिखाई देता है। और जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया, ये कहाँ पे होता है ग्रीन मादा क्लोरोफिल कहाँ होता है? वो होता है हमारे पास पौधों के लीव्स में, यानी पत्तों के अंदर होता है, और इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता और ये प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स दैट हैव कॉन्स। इसकी आप यहाँ से रीडिंग करें, फिर इसको आपको समझाते हैं। Some trees have seeds but do not have flowers and fruits.
These trees have cones. They have two kinds of cones. There are pollen cones which contain pollen, and there are seed cones which make seeds. कुछ दरख्त के बीज होते हैं लेकिन फल और फूल नहीं होते। इन दरख्तों को कॉन्स कहते हैं। सही। तो इनकी जो है दो इकसाम होती हैं। दे हैव टू काइंड्स ऑफ कॉन्स। इनकी दो इकसाम होती हैं। नंबर 1 पोलन कॉन्स, ये पोलन कॉन्स, एंड नंबर टू सीड्स कॉन्स। ओके। इसके बाद अब आप पेज नंबर 20 पे आ जाइए। 20 की रीडिंग करें आप। Vine takes the pollen from the pollen cone to the seed cone. The pollen reach the ovules of the seed cone. The ovules grow into seed. When the seeds are ripe, the seed cone opens up and the seed fall out. These seeds will grow into new trees of the same kind. Pine trees, for example, make cones. हवा पोलन को लेती है और पोलन कौन से पोलन कॉन्स को बीच में पहुंचा देती है। पोलन्स पहुंच जाते हैं ओवल्स में। फिर ओवल्स उगाता है नए बीज। कुछ बीज ढके होते हैं और कुछ बीज खुले यानी ओपन होते हैं, और जो बीज गिर जाते हैं वहाँ नए पौधे उग जाते हैं। सही। तो अब आप ये देखिए, इसकी ये एग्जाम्पल है हमारे पास जो मौजूद है। अ पाइन ट्री विच कॉन्स, हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल दिया हमारे पास अ पाइन ट्री विथ कॉन्स। ओके। इसके बाद आप आ जाइए पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, ये आपकी बुक के अंदर क्लियर बहुत ज़्यादा जो है पार्ट्स बने हुए क्लियर हैं। ये देखिए इमेज बना हुआ है उसका पार्ट्स का। अब हम इसको आप इसकी रीडिंग करें, फिर आपको ये भी हम आपको एक एक पार्ट के मुतालिक समझाते हैं। A flower has 4 parts. Sepals. फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 4 पार्ट्स। Sepals are small green leaves that cover the bud. सिपल्स जो है वो स्मॉल ग्रीन लीव्स का हिस्सा होता है जो कि बड्स के कवर होता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए। ओके। ये जो ग्रीन पार्ट है ये जो है, ये देखिए। ओके। तो ये क्या कहलाता है? सिपल्स कहलाता है। Petals are the colored leaves of a flower. The stamen makes a yellow powder called pollen. The carpel contains the eggs or ovules which grow into seeds. The lower part of the carpel is called the ovary. The ovary contains the ovules. अब आप ये देखिए, ये एक फ्लावर की तस्वीर है। इसके अंदर मैन जो आपका वो आया, पार्ट जो आया, ये जो ग्रीन कलर का है ये सेपल्स, और उसके बाद जो कलरफुल जो पार्ट है जिससे फ्लावर जो है कलरफुल दिखाई दे रहा है वो पेटल, एंड उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वो है स्टेमन। स्टेमन कौन सा पार्ट है? ये देखिए, ये जो जा रहे हैं ये स्टेमन कहलाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और अदर पार्ट जो है वो है कार्पल। आप कार्पल ये देखिए यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये फ्लावर का कार्पल पर कहलाता है। सही। तो अब आपके फ्लावर के ये पार्ट्स आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कौन सा पार्ट कहाँ है और उसका क्या नेम है। इसमें आप बच्चों आपको जो है, आपको स्पेशली जो है बड़ी क्लासेस में भी जाने के बाद
आपको जो है इन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बायोलॉजी अगर आप जैसे 9th में जाते हैं तो आपको इनके पार्ट्स जो हैं, फ्लावर के पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब आपको जो है इस तस्वीर की इमेज की जो आपका दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके साथ ही इनके जो है आप लोगों ने इसके नेम्स याद कर रखने कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। अगर लेबल डायग्राम करने को आएगा तो आपने इसको लेबल करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको इसको ये दिया, एक एरो दिया है कि इसको आप बताएं क्या है, तो आपने पैटर्न लिखना होगा। जो जो जहाँ पे नाम दिया होगा आपने वो गिवन दे जाएगा, तो आपने जिस लाइन के मुताबिक तो आपको वो दिखाना होगा कि इसका नाम ये है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ ही अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक है हाउ अ फ्लावर मैक्स सीड्स। अब आप इसकी रीडिंग करें, फिर आपको इसके बारे में भी समझाते हैं इंशाल्लाह। When a bee lands on a flower, a yellow powder called pollen sticks to its body. When the bee flies to another flower, the pollen from its body sticks to the sticky tip of the carpel. A tube grows from the pollen. It goes into an ovule in the ovary. The ovule grows into a seed. The lower part of ovary of the carpel grows big to make the fruit. The fruit is the part of a plant which contains the seeds. बच्चों देखें, जब मक्खी जो है फूल के किसी भी हिस्से पे बैठती है तो येलो पाउडर जो है इसके बॉडी पर चिपक जाता है। ओके, जिसे पोलन कहते हैं, वो इसकी बॉडी से चिपक जाता है। जब मक्खी जब मक्खी जो है दूसरे फूल पर बैठती है तो चिपका हुआ पोलन कार्पल तक पहुंच जाता है। जो इसके चिपका हुआ होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? फ्लावर के उसके कार्पल तक पहुंच जाता है। Kinds of fruit. The wall of the ovary change in different ways to form different kinds of fruits. ओवरी की दीवार तब्दीली के साथ मुख्तलिफ तरीके से फल उगाती है। आगे पढ़ें बेटा। Soft and juicy fruits. सॉरी बेटा, Some fruits are soft and juicy, like oranges, apples, pears, and peaches. Some fruits are dry and hard, like coconut, groundnuts, walnuts, and bean pods. कुछ फल नरम और रसीले होते हैं, जैसे नारंगी और आपका नाशपाती एंड आड़ू, सही, सेब वगैरह, सही। तो ये जो है कुछ फल कैसे होते हैं? नरम होते हैं और रसीले, यानी इसमें से रस सा निकलता है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से रस निकलता है, रसीले होते हैं। आगे रीड कर बेटे। कुछ फल खुश्क और सख्त होते हैं, मसलन नारियल, अखरोट, मूंगफली वगैरह, सही। तो ये कुछ फल कैसे होते हैं? वो सख्त होते हैं। ओके। In some dry fruits, the wall of the fruit dries up and breaks open to throw out the seeds. In some dry fruits, the fruit wall does not break open and the seeds are scattered in different ways. जो फल खुश्क होते हैं इनकी दीवार या ऊपर का छिलका भी खुश्क होता है, आसानी से नहीं टूटता और बीज को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, सही। इनके जो है दीवारें जो हैं या छिलका जो है वो हार्ड होता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब देखें, सही, देखें, इसको हम तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम
ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको जो हम मुख्तलिफ तरीके से तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके साथ ही बच्चों आपका जो है यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स यूनिट नंबर 3 था, जो हमारा नवंबर का सिलेबस था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। यकीनन आपके ये अच्छी तरह समझ में आ गए। इसमें जो मेन पार्ट्स थे वो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, बीज जो है कुछ वो पौधे जो बगैर ग्रीन मैटर के होते हैं, जैसे जिसमें आपको बताया कि सब प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नहीं होते। सही है, इसकी मिसाल आपने जैसे मशरूम वगैरह ली, तो ये अब आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और मज़ीद अगर समझे इसको बार बार आप इसको वीडियो देख सकते हैं और आप इसको फिर समझ सकते हैं। रीडिंग करें थोड़ा सा हिस्सा, उतना ही उसको आप जो है उसको समझें, थोड़ी सी भी रीडिंग करें फिर उसको समझें, इंशाल्लाह आपके ये यूनिट नंबर 3 इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।